एक घने पेड़ों से घिरा गांव रात के अंधेरे में डूबा है। आसमान में बादल मंडरा रहे हैं, चांद धुंध में छुपा हुआ है। हवाओं में अजीब सी सर्दी और सन्नाटा है। गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी है। दीवारों पर काई जमी है, खिड़कियां टूटी हुई हैं और दरवाजे की चरमराहट रह रहकर सुनाई देती है। रमेश, एक युवा लड़का, टॉर्च लेकर हवेली के गेट के पास खड़ा है। उसके चेहरे पर डर और उत्सुकता दोनों है। हवेली के अंदर दीवारों पर अजीब परछाइयां नाच रही हैं। टॉर्च की रोशनी से धूल उड़ती है और फर्श पर पुरानी तस्वीरें बिखरी पड़ी हैं। रमेश धीमे कदमों से आगे बढ़ता है। अचानक एक खिड़की बंद हो जाती है, जिससे पूरे हॉल में गूंज उठती है। हवेली के पिछले हिस्से में एक पुराना झूला हिल रहा है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया हो। रमेश एक सीढ़ी पर चढ़ता है। उसकी टॉर्च की रोशनी में एक सफेद साया सीढ़ियों के ऊपर से नीचे की ओर तैरता है। रमेश की सांसें तेज हो जाती हैं। वो एक कमरे में पहुंचता है जहां एक पुरानी घड़ी बार बार बज रही है, लेकिन उसकी सुइयां अटकी हुई हैं। कमरे के एक कोने में एक टूटा हुआ आईना है। रमेश उसमें झांकता है और अचानक उसके पीछे एक धुंधला चेहरा दिखता है। रमेश पलटता है, लेकिन वहां कोई नहीं। वो आईने को छूता है और उसमें पानी की बूंदें उभर आती हैं। हवेली के बाहर बिजली कड़कती है, जिससे पूरे वातावरण में डर और रहस्य का माहौल बन जाता है। रमेश एक अलमारी खोलता है, जिसमें पुराने कपड़े लटक रहे हैं। एक कपड़े से अचानक एक सफेद हाथ बाहर आता है और झटके से गायब हो जाता है। रमेश दौड़ता है, उसके पैर फर्श पर घिसटते हैं। हवेली के गलियारे में दीवारों पर बच्चों की हंसी की आवाजें गूंजती हैं। एक दरवाजे के पीछे रमेश को एक बुढ़िया की परछाई दिखती है। वो धीरे धीरे हवेली के गलियारे में चल रही है। उसका चेहरा अस्पष्ट है। रमेश दरवाजा खोलता है। सामने एक पुराना फोटो एल्बम रखा है। उसमें रमेश की मां की तस्वीर है, जो बरसों पहले गायब हो गई थी। तभी हवेली की सभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं और तेज हवा अंदर घुस जाती है। तस्वीरें उड़ने लगती हैं और दीवारों पर अजीब निशान बन जाते हैं। रमेश एक कमरे में बंद हो जाता है। कमरे की दीवारों पर खून से लिखे संदेश उभर आते हैं। वापसी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना बक्सा है। रमेश उसे खोलता है। उसमें उसकी मां का पायल रखा है और अचानक कमरे में सफेद साया प्रकट होता है। रमेश डर के मारे चिल्लाता है, लेकिन साया उसे छूकर गायब हो जाता है। हवेली के सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और रमेश बाहर भागता है। गांव के बाहर रमेश थका हारा बैठा है। हवेली अब शांत है, लेकिन उसकी मां की पायल की आवाज दूर से आती है, मानो कोई फिर लौट आया हो।